रक्षा सुरक्षा के लिए थाना बन गया है, नज़दीक हो गया है, गुंडागर्दी नहीं होता, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद उनको जो है जहाँ जहाँ बाज़ार में जाती थी जो है पैसा और रुपया देती थी, और यहाँ पर फ्री में काम हो जा रहा है उनका। तो एक नई बात यहाँ पे सुनने को ये मिल रही है कि कोई चार्ज नहीं है, आप यहाँ पे कुछ भी सरकारी काम अगर करवा रहे हैं तो किसी तरीके से बार लगा कि सांसद भी कोई पद होता है, और इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नेता हमारे ब्लॉक में, हमारे लोकसभा क्षेत्र का जब उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, तो और आमतौर पे आप देखें कि सांसद बन जाने के बाद लोग दिल्ली चले जाते थे, चले जाते हैं, लेकिन सांसद जी ऐसा कोई महीना नहीं जाता है जिस महीने में वो कम से कम 6 दिन अपने सुल्तानपुर को न दें। देश का विकास उसके गांव की गलियों से होकर गुजरता है। ऐसे में सुल्तानपुर टुडे की टीम सुल्तानपुर के गांव के विकास को जानने निकली है। जिस तरह से हमारी सरकार, खासकर विधायक सांसद का दावा है कि सुल्तानपुर के गांव को डेवलप किया जा रहा है, सभी तरह की सुविधाएं, खासकर सड़कें, नाली, पानी की व्यवस्था, ग्राम सचिवालय की व्यवस्था, अमृत सरोवर का निर्माण जैसे कुछ महत्वपूर्ण विषय पर सुल्तानपुर टुडे की टीम पड़ताल करेगी और आपको सच बताएगी। आज हम सुल्तानपुर के धनपतगंज ब्लॉक में स्थित सिमरौना गाँव जा रहे हैं। वहाँ की स्थिति क्या है हम आपको ग्राउंड जीरो से बताएंगे। ऐसे में आप बने रहें हमारे साथ, जल्द ही हम आपके गांव भी आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुल्तानपुर टुडे। सुल्तानपुर टुडे की टीम सुल्तानपुर के धनपतगंज ब्लॉक में स्थित सिमरौना गांव पहुंची है। प्रदेश सरकार, यहाँ की मौजूदा सांसद का दावा है कि सुल्तानपुर को काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया जा रहा है। उसी की पड़ताल करने सुल्तानपुर टुडे की टीम निकल चुकी है। हम आपके गांव भी पहुंचेंगे। मौके पे हम धनपतगंज ब्लॉक के सिमरौना गांव में हैं। ऐसे में हम यहां से लोगों से बात करेंगे, गांव के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या विकास हुआ है, कितना विकास हुआ है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं ग्राम सचिवालय सिमरौना है। अंदर लोग क्या कर रहे हैं या किस तरीके से विकास कार्य चल रहा है, या यहाँ पर क्या क्या सुविधाएँ मिल चुकी हैं मौजूदा सरकार में, या ये कहें कि जो मौजूदा सांसद हैं यहाँ से मेनका गांधी जी, उन्होंने क्या क्या सुविधाएं दी हैं, उसी पे हमारी बात होगी, उसी पे हमारी पड़ताल होगी। ऐसे में चलते हैं गांव के अंदर। उससे पहले हम ग्राम सचिवालय यानी ग्राम पंचायत भवन में हैं। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या बदलाव हुआ है मौजूदा सरकार में, या ये कहें कि मौजूदा जो सांसद हैं उन्होंने कितना विकास किया है पिछले 3.5-4 सालों में। ऐसे में आप हमारे साथ बने रहें। हम इस गांव के साथ साथ पूरे सुल्तानपुर के गांव को कवर करने की कोशिश करेंगे और आपको सच्चाई बताएंगे कि कितना विकास हुआ है सुल्तानपुर में। आप देख सकते हैं कंप्यूटर कक्ष है ये, और यहाँ पे कहीं ना कहीं आप टाइल्स भी देख सकते हैं, कितनी प्यारी टाइल लगाई गई है। और यहाँ माता जी बैठी हुई हैं, कई सारे लोग बैठे हैं, गाँव के ही लोग हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर से। मैम, क्या काम है आपका यहाँ पर, क्या है जहाँ पर आप बैठी हैं? सर, ये पंचायत भवन है जी। क्या काम है आपका? सर, हमारा काम है कि जो ग्रामीण के लोग हैं उन्हें सुविधा देना। किस तरह की सुविधाएं आप दे रही हैं यहाँ पर? सर, जैसे कि आयुष्मान, अभी तो आयुष्मान कार्ड बन रहा है। उसके बाद जितनी भी सुविधाएं हैं, जैसे आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, निवास, मृत्यु, जितने भी सारे मतलब सुविधा हैं लोगों को, यहाँ पर जो है उन्हें दिया जा रहा है। मतलब गांव के लोगों को सारी सुविधाएं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गांव के सचिवालय बनाया गया जिसके अंदर आप देख सकते हैं कंप्यूटर फैसिलिटी है, यहाँ पे कैमरा भी लगाया गया है। अच्छा, यहाँ पे वाईफाई भी दिया गया है। वाईफाई की स्पीड ठीक ठाक मिल रही है आपको? हाँ, वाईफाई ठीक ठाक मिल रहा है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम एक तरीके से दिया जा रहा है, यानी मिनी सचिवालय गाँव के अंदर योगी सरकार के द्वारा, मौजूदा सांसद के द्वारा स्थापित किया जा रहा है, ताकि लोगों को एक सुविधा मिल सके और वो कहीं भी बाहर ना जाएं। कोई भी सरकारी काम हो उसको यहीं कंप्लीट किया जा सके। तो आपसे मैं दादी पूछूंगा कि इस तरह की सुविधाएं मिलने से क्या फ़ायदा हो रहा है? अब भैया ये सब होता है सुविधा की घर से चला होता है, यहाँ बन जाता है, हो ही जाता है। क्या क्या बनवा रही हैं आप? अब हम आयुष्मान कार्ड आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं। क्या क्या फ़ायदा हो रहा है आपको यहाँ पर? हमको फायदा सही हो रहा है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकार ने जो है पंचायत सचिवालय का निर्माण किया और पंचायत सहायक की जो है मेरिट के आधार पर उनकी नियुक्ति की और उनके लिए पंचायत सचिवालय का स्थापना हुआ। और वहाँ पर पंचायत सहायक जो है गांव के सारे भी जितने भी लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, उन्हें जो है बाजार या मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी सुविधाएँ हैं सब वहाँ पंचायत भवन में मिल रही है लोगों को।
तो क्या एक कहीं ना कहीं एक रोजगार के भाई कह सकते हैं कि गांव के ही लोगों को, महिला को रोजगार दिया जा रहा है, उससे भी आपका उससे फायदा हो रहा है? हाँ सर, फ़ायदा तो हो रहा है। किस तरह से फायदा हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है, उनको जो है कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद उनको जो है जहाँ जहाँ बाज़ार में जाती थी जो है पैसा और रुपया देती थी, और यहाँ पर फ्री में काम हो जा रहा है उनका। तो एक नई बात यहाँ पे सुनने को ये मिल रही है कि कोई चार्ज नहीं है, आप यहाँ पे कुछ भी सरकारी काम अगर करवा रहे हैं तो किसी तरीके से कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है मिनी सचिवालय के द्वारा। किस किस तरह के फायदे आपको यहाँ पे मिल रहे हैं? जी सर, जैसे यहाँ पे आयुष्मान कार्ड बन रहा है। अगर हम जैसे मार्केट जाते हैं, वहाँ पे जैसे जात प्रमाण पत्र हो गया, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, तो वहाँ मार्केट जाएंगे तो वहाँ पे पैसे लेंगे ऑनलाइन कराने के लिए। जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री में हो जा रहा है। जैसे मार्केट जाएंगे तो हमारा समय बर्बाद होगा, अब यहाँ पे आएंगे 1 घंटे में बन जाएगा, अब मार्केट जाने आने में 1-2 घंटे लग जाएंगे, समय की हमारी बचत भी हो रही है पूरी। तो इसके पीछे किसको क्रेडिट देंगे कि किसके माध्यम से सारा काम होगा? जी सर, यहाँ पे जैसे हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सांसद जी, ग्राम प्रधान मेनका गांधी। धनपतगंज ब्लॉक का सिमरौना गांव, सच्चाई क्या है, कितना विकास किया है मौजूदा सांसद ने, उसी पे हमारी बात होगी। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह। क्या विकास हुआ आपके गांव में? हमारे यहाँ मेनका जी बहुत विकास किया है। कौन है? मेनका गांधी जी सांसद जी। बहुत विकास किया, इंटरलॉकिंग दिया, रोड दिया। जितनी बार ये आई हैं उतना कोई अभी तक कितनी बार गांव में आई हैं? कम से कम 4-5 बार 6 बार आई हैं। क्या क्या काम हुआ है आपके गांव में? वहाँ के आने से, उनके आने से क्या बदलाव हुआ है आपके गांव बहुत बदलाव हुआ। इंटरलॉकिंग गली गली में देखिए, रोड भी दिया है, बहुत काम किया है। सांसद बन जाने से, मैं आपसे पूछता हूँ चाचा कि सांसद बन जाने से यहाँ पर इस पर्टिकुलर सुल्तानपुर या आप धनपतगंज ब्लॉक लें, क्या बदलाव हुआ है, कितना बदलाव हुआ है पिछले 3.5-4 सालों से? बहुत कुछ बदलाव हुआ साहब। क्या बदलाव? चारों तरफ रोड बन गए हैं, गली में खड़ंजा बैठ गए, नाली बन गई है, इधर कार्ड बन गया है, गाड़ी बन रहा। धनपतगंज में नया पुलिस स्टेशन मिला है, इससे आपको कुछ फायदा मिल रहा है? हाँ, फायदा मिल गया साहब, पुलिस दौड़ा लग रहा, हमको आसान है कि नगीच पाई वहाँ पहुँच जाते हैं। इससे पहले आप कहाँ जाते थे? पूरे बार। तो अब क्या फायदा हो रहा है? अब बहुत फायदा है उसे। साहब जी बहुत विकास हुआ है। पहली बात ये दिख रहा है, इंटरलॉकिंग हुआ है, रक्षा सुरक्षा के लिए थाना बन गया है, नज़दीक हो गया है, गुंडागर्दी नहीं होता है, और ये सब लिखा गया है जितना भी काम हुआ है। क्या लिखा गया है? प्रधान जी भी है, बोर्ड लगा है, विधायक जी का लगा है, सबसे पूरा काम हो रहा है। कहने का मतलब कहने का मतलब ये है कि जो मौजूदा सांसद हैं ये आपके गांव में विकास हो रहा है। आपको लग रहा है कि कुछ काम बदलाव हुआ है पहले से? काफी। पहले की स्थिति क्या थी? पहले तो गड्ढा थे इसमें, यहाँ आप देख सकते हैं कि इनका कहना है कि गड्ढे थे, पानी इतने भरे रहते थे। कहने का मतलब सही रास्ता हम लोग नहीं निकल पाते थे, बच्चे फंस जाते। बरसात के मौसम में तो और बुरा हाल होता था। क्योंकि हमारी गरीब बस्ती है, गरीब बस्ती में वैसे भी कोई ध्यान नहीं देता था पहले। इसमें लिखा है ग्राम सिमरौना में दलित बस्ती पक्की सड़क से श्री जवाहर के घर तक रोड है ना। तो ये दलित बस्ती है? हाँ जी, ये दलित बस्ती है। पहले यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ था? नहीं, पहले तो बहुत ऊपर खबर था। मतलब पहले से और अब में क्या विकास दिख रहा है आपको? बहुत कुछ विकास है, दिखा दो। हाँ, आप हल्के देख ले अंदर वहाँ ना, गांव के अंदर विकास। हाँ, गांव के अंदर देख लिए आप। चलिए, तो कहीं ना कहीं सिमरौना गांव के लोग मौजूदा सांसद से खुश हैं और उनका कहना है कि काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है। विकास के नाम पर उनका कहना है कि सड़कें पक्की बनी हुई हैं। यहाँ पे पहले गड्ढे बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन अब वो नहीं रहे। ग्राम सचिवालय बनाया गया है जहाँ पे गांव के लोग पूरा उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, चाहे आधार कार्ड हो या फिर किसी भी तरीके की सरकारी कोई योजनाएँ आ रही हैं, बैंकिंग से संबंधित कैश लेना हो या कैश डिपॉजिट तक की फैसिलिटीज़ यहाँ दी जा रही है। नहीं यार,
बस ठीक। एक नई चीज़ है, एक नया कॉन्सेप्ट है जो हर गांव में होना चाहिए। ये मौलश्री का पेड़ उधर वाला है, वो रुद्राक्ष, इसको भी उन्हीं के हाथ से लगाया है। सुल्तानपुर के धनपतगंज ब्लॉक में स्थित सिमरौना गांव की एक खासियत ये भी है कि पूरे ज़िले में पहला मनरेगा पार्क इस गांव को मिला है। हमारे साथ यहां पर प्रधान प्रतिनिधि मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और पार्क के अंदर भी चलकर आपको पार्क दिखाएंगे, यहां मौजूद फैसिलिटी के बारे में बात करेंगे और कितने लोगों को इसका फ़ायदा मिल रहा है। यहाँ पे कुछ पेड़ भी लगाए गए हैं सांसद जी के द्वारा, क्योंकि ये पहला सुल्तानपुर का मनरेगा पार्क है। सुल्तानपुर का पहला मनरेगा पार्क है ये, यानी सिमरौना गाँव में सांसद जी के द्वारा दिया गया पहला पार्क बनाया गया है, ऐसा प्रधान प्रतिनिधि का कहना है। तो क्या लगता है कि कितने लोगों को फ़ायदा मिल रहा है यहाँ पर? अब इसमें जिनका जो सुबह व्यायाम करने और घूमने वाले लोग हैं, उनको वो सुबह आते हैं, टहलते हैं। गांव के जो जागरूक हैं, जिनको स्वास्थ्य के प्रति अपने जो है जागरूकता है, वो आते हैं। और इसके साथ साथ जैसे गांव में हमारे जो मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, तो मांगलिक कार्यक्रम वाले भी इसमें, आप शादी या बारात रुकती हैं, उसकी भी फैसिलिटी है। और गांव का जो ये सार्वजनिक शौचालय आप देख रहे हैं, इसको भी सामुदायिक शौचालय को यही इसलिए बनाया गया कि लोगों को जो है वो इसके मामले में असुविधा ना हो। अच्छा, पानी की सुविधा किस तरीके से यहाँ पे दी गई है? पानी की सुविधा आप देख सकते हैं, टंकी, डबल टंकी यहाँ पर लगाई गई है। कहाँ से रहा है? और ये जो ये आप देख रहे हैं, इसमें समरसेबुल लगवाया गया है। अच्छा, समरसेबुल भी है और नल भी है। जी जी जी। यानी पार्क के अंदर दोनों फैसिलिटीज है, पानी की भी। बाथरूम भी है ना। जैसे इधर आधी दूर महिलाओं का, आधी दूर पुरुषों का, एक इंग्लिश दो पार्ट में बना है। वहाँ बाथरूम भी है उनका, और 2 शौचालय के 2 कमरे इधर इंग्लिश भी है और इंग्लिश देसी इधर भी, इंग्लिश देसी उधर भी। अच्छा अच्छा। तो क्या इसमें जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कुछ पौधे भी रोपण किया गया है, तो उसके बारे में इस पार्क की जो अवधारणा थी, जब सांसद जी जीती और उन्होंने क्या किया कि अपने सांसद निधि की पहली सड़क मेरे गांव को दी। क्योंकि मेरा गांव जो है बड़ा बीहड़ गांव माना जाता था। आज के 8 साल पहले, 7 साल पहले यहाँ का इतिहास बड़ा गड़बड़ था। तो लेकिन मैं अकेला प्रधान था इस ब्लॉक का, जो माननीय सांसद जी के साथ लगा रहा। और वो जब जीती तो उन्होंने सबसे पहले अपने सांसद निधि का पैसा जो है वो मेरे गांव की दलित बस्ती में दिया और विकास उन्होंने दिया। तो मैंने उनसे जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि ज़िले में एक अच्छा जो है एक पर्यावरण, चूँकि पर्यावरण और जंतु की प्रेमी रही हमारी सांसद जी, तो उनको बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने वीडियो फ़ोन किया। फिर मनरेगा के अंतर्गत हम लोगों ने मनरेगा पार्क जो है हमको लगता है हमारे ज़िले का पहला मनरेगा पार्क है जो इस स्तर पे हमारे वीडियो तत्कालीन जो श्री संदीप सिंह जी रहे, उन्होंने हमको सैंक्शन किया। और इसका पूरा जब निर्माण पूरा हो गया तो मैं बीच बीच में बताता भी रहा सांसद जी को प्रगति के बारे में। और उसके बाद उन्होंने इसका उद्घाटन किया। ये गुलाब का फूल है, काफ़ी बड़ा लग रहा है। जी जी, काफी मतलब पेड़ और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, सांसद जी को मैंने इसका फूल ले जाकर के दिखाया था, तो अभी वो काफ़ी खुश हुई थी। उन्होंने कहा कि फूल तोड़ना नहीं बेटा, लेकिन जो है तुम लाए हो तो वाकई बहुत अजीब है, बहुत अच्छा है। यानी गमला देखा जाए तो अपने सजाया हुआ है। जी जी, एक तरीके से जो पार्क का जो रूप है गाँव के अंदर आपने बहुत अच्छा दिया हुआ मनरेगा पार्क के तहत। जी जी। और कुछ पेड़ के पौधे के बारे में आप बता रहे थे, कहाँ पे लगाया है वो पौधा? जब जो इसका उसको उन्होंने ये क्या चीज़ है? ये अब नाम तो हम नहीं जानते, कुछ नया है। हाँ है, जो है सुंदरता के लिए, हाँ सुंदरता के लिए अच्छा है। यहाँ से भी एक गेट दिया गया है बाहर निकलने के लिए। इमरजेंसी जो है या लोग कार्यक्रमों के दौरान इधर जाना चाहें तो चले जाएं। इसका जब उन्होंने उद्घाटन किया 16 फरवरी को, तो उसमें यहाँ ये मौलश्री का एक पेड़ और दूसरा जो है ये रुद्राक्ष का, ये माननीय सांसद महोदया ने अपने हाथ से लगाया था। रुद्राक्ष का पेड़ यहाँ पे लगाया गया है जी। कौन सा है रुद्राक्ष का पेड़? जब हमारे दर्शकों को रुद्राक्ष का पेड़ है जो बहुत छोटा था उस समय, और आज जो है ये हमसे भी बड़ा हो गया, हमारे हाथ से भी बड़ा हो गया। और वो दूसरा जो है वो मौलश्री का वृक्ष है। तो ये दोनों पेड़ जो है माननीय सांसद महोदया के द्वारा
उद्घाटन के समय लगाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं विकास कार्य एक तरीके से देखा जाए तो विकास आप नहीं, जैसे आप देखेंगे कि सुल्तानपुर में पहली बार लगा कि सांसद भी कोई पद होता है, और इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नेता हमारे ब्लॉक में, हमारे लोकसभा क्षेत्र का जब उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, तो और आमतौर पे आप देखें कि सांसद बन जाने के बाद लोग दिल्ली चले जाते हैं, लेकिन सांसद जी ऐसा कोई महीना नहीं जाता है जिस महीने में वो कम से कम 6 दिन अपने सुल्तानपुर को न दें। और हर गांव में उन्होंने, हमको लगता है जैसे 986 ग्राम पंचायतें हैं, तो 986 में से हमको लगता है 800 में तो उन्होंने अब तक विजिट कर लिया है। लोगों की समस्याओं को सुनना और त्वरित उसका निदान करना, यह उनको जो है महान बनाता है। और महान वो है ही क्योंकि वो 9 बार से अजय रही हैं, कभी वो हारी नहीं हैं, पीलीभीत रही हैं। सुल्तानपुर में अब की बार यदि वो लड़ेंगी तो हमको लगता है कई लाख वोट से जीतेंगी। तो एक विकास के नाम पर देखा जाए तो सुल्तानपुर में एक अच्छा विकास हो रहा है। मैं बेसिकली आपको धनपतगंज की स्थिति आप जान रहे होंगे, इस जिले से हैं। धनपतगंज क्षेत्र जो है, देश तो आज़ाद हो गया 75 साल पहले, लेकिन धनपतगंज जो है वो आज़ादी की सिर्फ एक झलक देख रहा था। यहाँ पर जिस तरीके से आप जान रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ गुंडागर्दी, माफियागिरी हावी थी, वो माननीय सांसद जी और हमारी माँ, इस जिले की माँ जो है माननीय मेनका संजय गांधी जी के ही बस का था कि यहाँ जो है उन्होंने गुंडई को ख़त्म किया, थाने की स्थापना करा दी। और थाना जब होने से और थाने आम जनता, पीड़ित जनता अपनी बात सुगमता से कहने लगी, अपराधी तत्व यहाँ से धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। तो आपने थाना बताया कि धनपतगंज नया थाना बना है जी, उससे गांव के लोगों को, आसपास के लोगों को क्या फ़ायदा मिल रहा है, किस तरह से फ़ायदा? अब आप जैसे जानते हैं कि धनपतगंज एरिया ही जब पूरे भार थाने में था तो सबसे विवादित था। यहाँ पर थाने में घुस के सिपाही को मारा जाता था, यहाँ पर अधिकारियों को मारा जाता था, यहाँ पर वर्तमान उस समय सांसद रहे जो मोहम्मद ताहिर खां, उनके साथ बदतमीजी की गई, उनके लोगों को जो है मारा पीटा गया। यहाँ जो है वो सिपाही, कार्मिक कोई बचता नहीं था। तो यहाँ जब थाना खुला और ईमानदार पुलिस अधिकारी आए, तो आप देखिए पहली बार इतना पंचायत चुनाव 2021 का जो संपन्न हुआ है, आप देखिए 2005 में CRO जो यहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर थे धनपतगंज ब्लॉक के, उनको मारा गया था और प्रमाण पत्र इधर उधर कराया गया था। मतगणना में बहुत धांधलियाँ की गई। पहली बार नीट एंड क्लीन जो काउंटिंग हुई है धनपतगंज ब्लॉक की, उसका भी पूरा श्रेय वो माननीय सांसद जी को जाता है और कोई उसका किसी दूसरे को 1 पैसा क्रेडिट नहीं जाता। चलिए, एक मैं आपसे पर्सनल आपके उस पे प्रधानी के ऊपर क्वेश्चन करूंगा जी, कि पिछले 1 सालों से जी आपने अपने गांव के अंदर जी ऐसा क्या विकास कराया है जो लगता है कि लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचा रहा है? जैसे आप जान लीजिए, मैं ये पिछले 1 साल की बात नहीं करता हूँ, 2015 से हमारा प्रधान है यहाँ। अच्छा। तो मैं 15 से आप जान लीजिए कि मेरे गांव में सांसद निधि से सड़क, जिला जो है 3 ग्राम पंचायतों को कृषि यंत्र मिला है उसका, और मेरे ग्राम पंचायत में सांसद जी की विशेष कृपा रही है, इसलिए 45 सड़क मैंने नई बनवाई, खड़ंजे बनवाए। और अभी जो है वो आने वाली हैं सांसद जी, तो इनका लोकार्पण करेंगे। अभी आप जिस रास्ते से आए होंगे वो जो इंटरलॉकिंग लगी है, ऐसी 10-12 इंटरलॉकिंगें मेरे गांव में लगी हैं। तो गांव में हमारे वो बहुत विकास हुआ, चक रोड बने हैं, नाली बनी है, और सरकार का कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। प्रधानमंत्री आवास 176 मेरे यहाँ बने, तो और उसमें चूँकि सांसद जी की विशेष कृपा मेरे ऊपर रही, तो मेरा गाँव उसमें दिनों दिन अग्रिम बढ़ता जा रहा है। और सांसद जी का पूरी गांव, अभी आप हमारे गांव के किसी व्यक्ति से बात करेंगे, जितना बार वो आई हैं उतना बार कोई विधायक अभी तक नहीं आया होगा। चलिए, आप मुझे ये बताइए कि सुल्तानपुर में और भी गांव आप विजिट करते होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे जी, तो वहाँ की क्या स्थिति है अगर आप अपने गाँव से कंपेयर करें तो? जैसे गाँव का विकास तो मेन ग्राम प्रधान जो है वो विकास की धुरी होता है। अब प्रधानों ने पिछले, जब से माननीय मोदी जी की गवर्नमेंट आई, वहाँ प्रधानमंत्री आवास के जिस तरीके से वो हुआ, उसमें लोग यदि ईमानदारी से प्रधानों ने काम किया है तो हर गांव में विकास का जो है वो बढ़ा है। लेकिन अब यह जो नेतृत्व करता है गांव की, उसकी सोच के ऊपर निर्भर करता है, वो कितना कराना चाहता है अपने लोगों का, किस बैकग्राउंड से आया है, वो
प्रधान जो है जीता है उसका अपने व्यवहार पे डिपेंड करता है। आप बात कर रहे हैं मौजूदा सांसद की, तो गांव तो ठीक है, आपने बताया कि गांव में आपके विकास हुआ है जी, लेकिन जिले लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या विकास हुआ है सांसद के द्वारा? अब जिले लेवल पर यदि आप सुल्तानपुर गए हों तो सबसे महत्वपूर्ण उनका जो सड़क का चौड़ीकरण है शहर का। शहर में हम लोग जाते थे तो जाम की समस्या से जूझते थे, और आपने देखा सड़कों का जब उनकी प्राथमिकता में सबसे पहले शहर की सुल्तानपुर शहर का जो है वो विकास रहा। और उसके साथ साथ आपने देखा चीनी मिल पर किसानों का, गन्ना किसान जो है उनका कितना पैसा बकाया था। जब वो चुनाव लड़ने आए तभी से उन्होंने कहा था, और किसानों का बहुत ज़्यादा जो बकाया 2-2, 3-3 साल का था उसको उन्होंने दिलाने का काम किया। और इसके साथ साथ आप देखिए बंधुआ कला धनपतगंज थाने बनाए उन्होंने। और इसके साथ साथ जो आपने ये यहाँ आप देखेंगे धनपतगंज का दक्षिणी जो बेल्ट है, कुड़वार का उत्तरी बेल्ट, वहाँ एक झील बहती है जो गोमती था, उस पर उन्होंने काम किया। आप चले जाइए कादीपुर का बस अड्डा उन्होंने किया। और इसके बाद जो है हमारे धनपतगंज का तो स्थिति ये थी कि आप सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है, इसको नहीं कर सकते थे। और जब सरकार बदली उनका आया तो सड़क आप देख सकते हैं बढ़िया बन गई है। तो पूरे ज़िले में अच्छा, दूसरा एक हनक जो होती है, जैसे सांसद की निधि तो जो है वो लिमिटेड है, लेकिन सांसद का जो काम कराने का नज़रिया है, जब वो आती हैं बीच में कभी मुख्यमंत्री से मिलती हैं, कभी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से मिलती हैं, तो लोगों को की सहूलियतों के लिए सहूलियत लोगों को मिले, इसमें बराबर हमारी सांसद जी दिनों रात लगी रहती हैं, इसमें कोई दो राय। बहुत लोगों का प्रधानमंत्री फंड से उन्होंने दवा के लिए किया। तो ये सब हैं, बहुत काम है, कितना कितना हम आपको गिनाएं क्या बताएं। इसके साथ साथ आप देखिए स्वास्थ्य जो है वो व्यक्ति का सबसे बड़ा, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो उसमें मेडिकल कॉलेज आप देख लीजिए हमारे सुल्तानपुर में कितना बड़ा बन रहा है। लोगों को लखनऊ में जो सुविधाएं नहीं, लखनऊ जाने पे जो सुविधाएं मिलती थी वो अपने सुल्तानपुर में मिलेगा। ट्रामा सेंटर बन गया। तो ये सारी जो है वो कहीं ना कहीं इसका श्रेय हमारे नेतृत्व को जाता है और माननीय हमारी सांसद मां मेनका गांधी जी को जाता है। चलिए, ये थे सिमरौना गांव के प्रधान प्रतिनिधि। जल्दी ही हम किसी और गांव में चलेंगे और पड़ताल करेंगे कि कितना विकास किया है मौजूदा सांसद ने, मौजूदा प्रशासन ने।